हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? क्या रात भर आपको अच्छी नींद आई? और क्या आपने उठने के साथ दिनचर्या की शुरुआत से पहले क्या आपने प्रार्थना की? आइए हम प्रभु के वचनों पर मनन करें। जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं, उनके वचनों के अनुसार जब हम चलते हैं, उनका हाथ हमारे साथ होता है। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु बिना आपकी सहायता के इस जंगल रूपी संसार में हम बढ़ नहीं पाएंगे। प्रभु आपका साथ हमें चाहिए, आपका सानिध्य हमें चाहिए। हमारे हाथ को पकड़कर प्रभु आप चलाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, हम इस संसार में बढ़ते रहते हैं, लेकिन प्रभु के साथ बढ़ना आवश्यक है। प्रभु के साथ चलने का मतलब वॉकिंग के लिए जा रहे हैं ऐसा नहीं है। आजकल लोग बाग सुबह उठकर वॉकिंग के लिए जाते हैं। क्या आप जाते हैं? कई बार तो पति पत्नी दोनों मिलकर सुबह सुबह वॉकिंग के लिए पार्क हो, या फिर अगर अपार्टमेंट के नीचे वॉकिंग ट्रैक है तो वहां पर, या फिर कई लोग बीच पर एक दूसरे के साथ बात करते हुए, गाने सुनते हुए, काफी तेजी से, भले ही भाग नहीं रहे होते हैं लेकिन जल्दी जल्दी चलते हैं। एक जगह से शुरू कर तेजी से चलते हुए घूमकर दोबारा वे उसी जगह पर आते हैं, है कि नहीं? फिर आजकल एक नया ट्रेंड और देखने को आया है। लोग हेडफोन्स लगाकर चलते हैं। कुछ लोग गाने सुनते हैं तो कुछ लोग टॉक शोज वगैरह सुनते हैं। वो गीत या टॉक शो ही उनके पार्टनर बन जाते हैं। कई बार तो पति पत्नी निकलते तो साथ में हैं, लेकिन दोनों अपने अपने फोन में व्यस्त रहते हैं। आजकल हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां एक दूसरे के साथ बात करना काफी कम होता जा रहा है। बच्चों से बात करने की इच्छा आजकल मां बाप में नहीं होती। आप ऐसा ना करें। प्रभु ने हमें परिवार दिया है, बच्चों को हमारी आवश्यकता है, हमें बच्चों की आवश्यकता है। परिवार सहित हमें प्रभु में आनंदित होना चाहिए। अगर हमें अपना प्रभाव उन पर बनाना है तो, अगर हम चाहते हैं कि वे हमारा अनुकरण करें, तो पहले हम जो उन्हें बोलते हैं, सिखाते हैं, हमें करना है। अगर हम बोलें कुछ और करें कुछ तो नहीं होगा। अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो हमारे बच्चे भी परमेश्वर के साथ में चलेंगे। अरे हमारे बच्चे प्रभु से दूर हो गए कहने की जरूरत ही नहीं आएगी। क्या घर में फैमिली प्रेयर है? सुबह फैमिली प्रेयर, शाम को फैमिली प्रेयर। ज्यादा समय नहीं है तो भी कोई बात नहीं, थोड़ी देर करें। प्रभु का सानिध्य आपके साथ रहेगा। बाइबल में हानोक नाम का एक व्यक्ति था। क्या आप जानते हैं उसके बारे में? उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया। मूसा की तरह या दाऊद की तरह उतना नहीं लिखा। केवल कुछ वचनों में ही उसके जिक्र को पाते हैं, लेकिन उसकी गहराई को आप जानते हैं? देखिएगा वचन में। उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय 22वीं आयत। और मेतुशेलह के जन्म के पश्चात हानोक 300 बरस तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और हानोक की कुल अवस्था 365 बरस की हुई। और हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। कितने बरस? 300 बरस तक हानोक परमेश्वर के साथ चला। उसकी कुल आयु 365 बरस की रही। मतुशेलह के जन्म के पश्चात 300 बरस तक वो परमेश्वर के साथ में चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां हुईं। जरा अपने आप को परख कर देखिए। अगर गहराई से देखेंगे तो साल में 52 रविवार भी हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करने पाते। एक सामान्य इंसान की आयु यदि 60 या 70 बरस लगाएं, उस दौरान जो समय वो परमेश्वर को देता है वो केवल 6 बरस होते हैं। प्रभु को अपने जीवन में अपनाने के बाद यदि हम जीवन को और आत्मिकता को अलग रखने की सोचें तो यह मूर्खता होगी। जिन्होंने मसीह यीशु को जाना है,
उनमें यह विश्वास होता है कि प्रभु मेरे साथ हैं और प्रभु के साथ संगति करते हुए वे बढ़ते हैं, प्रभु से बात करते रहते हैं। इसलिए वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करो। निरंतर प्रभु से वे सुनने का प्रयास करते हैं, इसीलिए वे अपने जीवन की रक्षा बेहतरी से करने पाते हैं। आज आपका आत्मिक जीवन दिखावे का है, सांस्कारिक है, मैं नहीं जानता। हमें परमेश्वर के साथ केवल 1 दिन, 2 दिन या 1 साल ही नहीं बिताना है, लेकिन जीवन के हर एक दिन को प्रभु के साथ बिताने का हमें प्रयास करना है। दैनिक मनन का यह जो कार्यक्रम है, हर रोज आपको प्रभु के साथ चलने में सचेत करता है। केवल सुनना काफी नहीं है, सुनने के बाद में आपको इस वचन पर मनन करना है, वचन पढ़ना है, प्रभु से बात करना है। जब आप ऐसा करेंगे तब आप अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताने वाले होने पाएंगे। हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चलता है, बोर नहीं होता। आत्मिकता में बोरियत कैसी? वास्तविक आत्मिकता उत्साह पैदा करती है, हमारे हृदय को और अधिक प्रोत्साहित करती है। यहोवा की बाट जोहने वाले थकते नहीं, लेकिन नया बल प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के साथ में चलने का मतलब, देखिए, 2 लोगों को अगर साथ चलना है, यदि उनके मन एक नहीं होंगे तो साथ नहीं चलने पाएंगे। आपने जरूर देखा होगा, अनुभव भी किया होगा, जब दोस्तों के बीच लड़ाई होती है, जाओ मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा कहते हुए या तो आगे चले जाते हैं या फिर पीछे आते हैं। आजकल जो है, कई लोग परमेश्वर के साथ में चलना छोड़कर अपनी मनमर्जी अनुसार चलते हैं। जो उन्हें पसंद आता है वो करते हैं, इसीलिए अंत में परेशानी में फंस जाते हैं। जीवन जो है उथल पुथल हो जाता है, अविश्वासी बन जाते हैं। सावधान, जिस मार्ग में आप चल रहे हैं, क्या वो प्रभु का मार्ग है? प्रभु मेरे साथ आए कहकर यदि आप सिनेमा हॉल को जाएंगे तो क्या प्रभु आएंगे? किसी को अपशब्द कहने को निकलें तो क्या प्रभु आएंगे? आपके गलत मार्गों में प्रभु आपके साथ आएंगे, कैसे सोच सकते हैं? अगर प्रभु का आपके साथ आना है तो मार्ग प्रभु का होना है। प्रभु से कहें, प्रभु आपको जो पसंद नहीं मैं उन मार्गों में ना जाऊं। तब प्रभु परमेश्वर आपके साथ आएंगे और आपको हर खतरे मुसीबत से वे बचाएंगे। हानोक परमेश्वर के साथ चला, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 300 साल वो चलता है। 300 साल वो प्रभु के साथ चलता है। इस संसार में आप किस दिन पैदा हुए थे? आपने उद्धार किस दिन पाया था? किस दिन आपने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया था? जरा सोच के देखिए। मेरे जीवन में प्रभु ने इस महीने 73 साल पूरा करने का अनुग्रह दिया है। यह केवल उनका अनुग्रह है। शारीरिक तौर पर जन्म लेकर मुझे 73 साल हुए हैं, लेकिन दोबारा जन्म लेकर, आत्मा के अनुसार जन्म लेकर, आत्मिक तौर पर जन्म लेकर मुझे 55 साल हो गए हैं। शुरुआत के जो 19 साल बर्बाद हुए, मुझे आज भी इस बात का मलाल है। मुझे दुख है कि मैंने प्रभु को शुरू में नहीं जाना, लेकिन जब मैंने यह जाना कि प्रभु ने मेरे लिए जान दी है, मैंने अपने आप को प्रभु को दिया। मेरा जीना मसीह हो गए। मैं केवल प्रभु के वचन बोलता हूं, मैं जो करता हूं केवल प्रभु को महिमित करने के लिए। यस, हम सबों के जीवनों के लिए प्रभु की ऐसी ही योजनाएं हैं। शायद सब लोग प्रभु के सेवक ना बने, लेकिन सब लोग प्रभु के गवाह होकर जिए, यह प्रभु की इच्छा है। अपना पूरा जीवन बर्बाद करने के बाद में बुढ़ापे में आकर यदि आप प्रभु को पहचाने तो उसका क्या लाभ बताइए? शारीरिक बल जाने के बाद, तमाम मौके खो देने के बाद? जी नहीं, तब नहीं, हमें आज प्रभु के लिए जीना है। अरे मैं एक दिन उद्धार पाऊंगा, हाँ पादरी साहब मैं बपतिस्मा लूंगा, लेकिन आज नहीं। इस प्रकार टालम टोल करने वाले आज एक निर्णय लें। आज ही अनुकूल समय है, आज ही उद्धार का दिन है, आज से मैं प्रभु के साथ चलूंगा। मैं प्रभु के साथ चलना तो चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरी नौकरी है, परिवार है। कई लोग बहानेबाजी करते रहते हैं। शायद उन्हें लग रहा है प्रभु के साथ चलने का मतलब घर बार छोड़ के कहीं जंगल में चले जाना।
हम जहां कहीं हैं वहां पर अपने जिम्मेदारियों के साथ, अपने कामकाज को करते हुए हम प्रभु के साथ चल सकते हैं। हानोक अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए ही परमेश्वर के साथ चला। यह फैमिली प्लानिंग तो आज है ना, उन दिनों में तो नहीं था। कई सारे संतान हुए होंगे। 300 साल का मतलब जरा सोच के देखिए कितने होंगे। कम से कम भी 100 बच्चे तो उसके जरूर रहे होंगे। अरे पादरी साहब, बच्चों के बीच टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे बाहर नहीं हैं। प्रेम से उनकी परवरिश करें, उनसे नाराज ना हो। अगर आप प्रेम से उनका लालन पालन करेंगे तो वे आपसे दूर नहीं जाएंगे, आपके प्रेम को नहीं भूलेंगे। बच्चों के लिए आप जो कष्ट उठाते हैं, एक तरह से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। बैंक का दिवालिया निकल सकता है, लेकिन बच्चों में आप जो इन्वेस्ट करेंगे वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। प्रभु के भय भक्ति में उनकी परवरिश करें, बड़े होकर वे प्रभु से दूर नहीं जाएंगे। हानोक अपने परिवार के साथ प्रभु के पीछे चलता है, कोई बहानेबाजी नहीं करता। केवल रविवार नहीं, हर रोज प्रभु के साथ चला। चाहे आप जो कुछ करें परमेश्वर की महिमा के लिए आप उसे करें। चाहे खाएं पिएं, प्रभु की महिमा के लिए हो। जहां कहीं आप जाएं, प्रभु को साथ लेके जाएं। जहां कहीं आप जाएं, हमेशा याद रखें कि प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपके साथ आए हैं। इस विश्वास के साथ जो कुछ आप करें उनकी महिमा के लिए करें, उनको दुख देने वाले कार्य बिल्कुल भी ना करें। हानोक ने अपने विवेक की रक्षा की। 300 साल वो परमेश्वर के साथ में चलता रहा। ऐसे चलते 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 एकदम स्वर्ग आ जाता है। अरे अब और कहां जाएगा हानोक, बस यहीं रुक जा। प्रभु कहते हैं बिना मृत्यु को देखे सीधे स्वर्ग में उठा लिए जाने वाला इंसान है हानोक। पवित्र आत्मा ने हमें कुछ एक बातों को समझाने के लिए कई सारे प्रमाणों को वहां रखे हैं ताकि हम समझने पाएं। हानोक आकाश में उठाया गया, उसका शरीर नहीं मिलता है। हमारे प्रभु यीशु शीघ्र अतिशीघ्र आने वाले हैं। यह मिट्टी का शरीर महिमामय शरीर में रूपांतरित होगा, हम आकाश में उठाए जाएंगे। जी हां, और इसीलिए हमें प्रभु के लिए इस संसार में जीवन बिताना है, उनकी महिमा के लिए जीवन बिताना है, उनके वचन के अनुसार जीना है, उनको महिमित करने के लिए जीना है। अपनी मनमर्जी के अनुसार जीवन बिताने के बाद प्रभु मैं भी आपके साथ आऊंगा तो क्या यह होगा? मैं भी आपके राज्य में जीना चाहता हूं, क्या होगा? अपराध करने वालों, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, तुम अपनी मर्जी करते रहो। तुमने मेरे नाम का इस्तेमाल किया, तुमने उपवास भी किए, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं चले, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। कहीं प्रभु ऐसा ना कह दें। शायद आपको लग रहा हो मैं हर रविवार चर्च जाता हूं, मैं भेंट चढ़ाता हूं, दशवांश देता हूं, उपवास रखता हूं, अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं? प्रभु की इच्छा करते हुए अपनी इस आत्मिक यात्रा में क्या आप प्रभु के साथ में चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं? अपने आप को आप परख कर देखें। प्रभु के साथ चलने का मतलब यदि एक शब्द में कहा जाए तो प्रार्थना में रहना है। प्रार्थना करने वाले परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को वे जान पाते हैं। प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के निर्णयों को मानते हैं, उनके अनुसार करते हैं। प्रार्थना करें, हर रोज प्रार्थना करें। चलने का मतलब रोड पे चलना नहीं। अपने समय को प्रभु के साथ गुजारें, प्रभु से बात करें। बुधवार मिड वीक मीटिंग का समय है, मिलकर प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं। अगर आपके चर्च में प्रेयर होता है तो प्रेयर को जाएं, नहीं तो घर में बैठकर प्रार्थना करें। प्रभु के साथ चलने का मतलब हुआ कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु के करीबी में बढ़ते चले जाएं। मैं उनके साथ रहना चाहता हूं, उनके राज्य में रहना चाहता हूं, ऐसी इच्छा हम सबों में हो। प्रभु के साथ चलें, प्रभु के राज्य के भागी बने। प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु कई बार हम अपनी मर्जी करते हुए आपकी इच्छाओं को, योजनाओं को त्याग कर, उन्हें दरकिनार कर हम जीवन में बढ़ते जाते हैं, शैतान के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु हमारी मदद करें। जिस प्रकार हानोक आपके साथ चला, अपनी जिंदगी के एक एक दिन को हम आपके साथ, आपकी इच्छाओं को जानकर उनके अनुसार करने का अनुग्रह हमें दें।
प्रभु इधर उधर ताकते हुए नहीं, ना दाईं और ना बाईं और देखते हुए, बल्कि अपनी नजरों को आप पर टिकाकर आपके साथ निरंतर बढ़ते चलने का, दृढ़ता के साथ में आप में खड़े रहने का और आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रभु के साथ चलें, प्रभु की इच्छा को जानें, प्रभु के वचनों को पढ़ें, प्रभु की इच्छाओं को, प्रभु के उद्देश्यों को हम जानने पाएंगे। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके लिए प्रार्थना करने में हमें काफी प्रसन्नता होगी। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।